दुर्गा पूजा आने वाला है और इससे पहले लगातार देखिए कई सारे शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही है कि उनके छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ित इलाके में काफी ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिनको इस बाढ़ भीषण बाढ़ में देखा जाए तो पढ़ाने जाना पड़ता है और उसको लेकर सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ये तमाम सवाल जो है लगातार शिक्षकों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। शिक्षक राहत की मांग कर रहे हैं, साथ ही दुर्गा पूजा की छुट्टी के अलावा बाढ़ पीड़ित वाले इलाके से आने वाले शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं स्कूली छुट्टी की मांग कर रहे हैं और ऐसे में लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको छुट्टी दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से दुर्गा पूजा आने वाला है और ऐसे में दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षक मांग कर रहे छुट्टी की और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बस 2 दिन की ही छुट्टी दी जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सरकार की एक सोची समझी रणनीति और राजनीति है और शिक्षकों को मूल मांगों से भटकाने के लिए यह कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पर शिक्षा विभाग के ये कतिपय पदाधिकारी लोग जो हैं, ये तानाशाही और नाइंसाफी के साथ असंवैधानिक कार्यों को लागू कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन शिक्षकों पर और शिक्षा पर और शैक्षणिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और मूल मांगों से भटकाने के लिए इस तरह के आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं। कभी समय सारणी 10 से 4 के लिए, तो कभी बिना शर्त राजकर्मी दर्जा देने के लिए, तो पदस्थापन और स्थानांतरण नियमावली बनाने के लिए, सेवा शर्त लागू करने के लिए, तो अभी फिलहाल छुट्टियों में फेरबदल के लिए। ये डबल इंजन की सरकार और पूर्व की महागठबंधन की सरकार, दोनों, कोई भी राजनीतिक दल और राजनीति दल यह नहीं चाहता है कि शिक्षक जो है सही रूप में ज्ञान प्रदान करें और विद्यालयों में शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हाल ही में पटना में अविनाश कुमार, एक शिक्षक की मृत्यु हो गई और फिलहाल पूरा बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लेकिन इस पर ध्यान शिक्षा पदाधिकारियों को नहीं है। उनका ध्यान है शिक्षकों पर लागू करना, शिक्षा ऐप से उपस्थिति बनाना। न छात्र है, न विद्यालयों की स्थिति में सुधार है। विद्यालय में पानी भरा हुआ है, अभी बराज से पानी छोड़े जा रहे हैं। पूरे उत्तर बिहार की स्थिति दयनीय है। आम जनता सड़कों पर है, लेकिन शिक्षक को विद्यालय जाना है और वहां ऐप के माध्यम से उपस्थिति बनाना है। वाह रे वाह, क्या बिहार सरकार कर रही है। और कभी भाजपा के, तो कभी राजद के, तो कभी जदयू के, तो कभी कांग्रेस के, और जनप्रतिनिधि चुप हैं। शिक्षक भुक्तभोगी है, शिक्षक शोषित और प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन सरकार और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि और संघ के, कुकुरमुत्ते संघ के जो नेतागण हैं, वो कहां हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तो विषैले और वन प्राणी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक संघ के जितने नुमाइंदे हैं, शिक्षक प्रतिनिधि और संघ के जितने स्वयंभू नेता हैं, वो सब अभी डुबकी लगाए हुए हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। उनकी बकार तक नहीं निकल रही है। और डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा में किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन लाने की सोच रख रही है। अभी पदस्थापन नहीं हुआ है, साक्षरता उत्तीर्ण का, TRE 2 का वही हाल है। TRE 3 का रिजल्ट
विचित्र सी स्थिति है। प्रधानाध्यापकों की जो परीक्षा ली गई उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। और ये एक मुद्दा बनाकर, नया मुद्दा जिसमें शिक्षक दिग्भ्रमित हो जाएं, इधर उधर में बट जाएं, आपस में बटे हुए हैं ही। और शिक्षा में सुधार के लिए कभी छुट्टी में, कभी सभी समय सारणी में, कभी राजकीय कर्मी का दर्जा देने, तो कभी पदस्थापन स्थानांतरण नियमावली बनाने में पुरुष का, स्त्री का, पत्नी का, दिव्यांग का रोज नया लोचा दे रहे हैं। और शिक्षा मंत्री तो 29 और 30 की घोषणा कर चुके थे कि इसका पालन होगा। सब टाई टाई फिश हो रहा है। जिस तरीके से शैलेंद्र जिस तरीके से शिक्षक मांग कर रहे हैं छुट्टियों को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मांग करेंगे शिक्षकों के हित में आप? शिक्षकों की मांग कहाँ है? शिक्षक तो बेचारे बने हुए हैं, मूक बने हुए हैं। उनका तो राजनीतिकरण कर दिया गया है, उनकी मांगों का, उनकी समस्याओं का। ये सभी राजनीतिज्ञ लोग जो हैं, ये सब शिक्षकों को हाईजेक कर लिए हैं, इनके समस्याओं को, और समय समय पर इनकी आवाज उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। शिक्षक कहाँ, क्या, किस चीज की मांग करें? कौन सुन रहा है उनकी? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मरने को तैयार हैं वो। जैसे लग रहा है कि सीमा सुरक्षा बल का और अग्निवीर हो गया शिक्षावीर। नाव पर, पानी में, पैदल आवागमन की सुविधा नहीं है, ट्रेन रद्द है, बस नहीं चल रहे हैं, सड़कों पर पानी है, एक्सप्रेसवे पर पानी है। लेकिन शिक्षक ऐप से नहीं बनाएंगे तो उनको 7,000 शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। 49 शिक्षक दूर से बना रहे हैं, उन पर एक्सप्लेनेशन, भया दोहन, मुद्रा दोहन, ये सब तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये निरीक्षण के नाम पर, कहाँ गया इनका निरीक्षण? एस सिद्धार्थ महोदय का, किन किन पदाधिकारियों को निरीक्षण पदाधिकारी बनाए थे, जिलों के इंचार्ज बनाए थे? क्या जा रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में? क्या सब वातानुकूलित कमरों के बीच में नीति का निर्धारण करते हैं, जो शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित करें, उसका शोषण कैसे करें। ये बद से बदतर स्थिति हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में। और दूसरी ओर न्यायालयों के नाम पर संघ से भया दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। प्रभारी और हेडमास्टर का और प्रभार में लेने देने का एक नया मुद्दा संघ के पूर्व सांसद महोदय ने छेड़ रखा है, और उसके नाम पर उनके अंधभक्त और चमचे लोग लाखों लाख की चंदे की वसूली की है। हम प्रभारी बने रहे, आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्या है आप? एक संवैधानिक मुद्दा होना चाहिए। आपके खिलाफ बातें हो रही है, आप सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, सरकार की नीतियों का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपको राजकर्मी का दर्जा आपके नेता कैसे मांग कर दिए? बिना शर्त हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए। क्यों मांग किए थे? क्यों नहीं मांग किए कि हमको नियोजित रहने दीजिए? ये नए नए मुद्दे जो उठाकर सरकार से मिली भगत से और सरकार से लुक्का छिपी के नाम पर, खेल के नाम पर ये समझौता कर, गुपचुप समझौता कर शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये पैसों की वसूली, चंदा की वसूली, न्यायालय के नाम पर, संघर्ष के नाम पर, आंदोलन के नाम पर क्या कर रहे हैं? कोई भी मांग आज तक पूरा नहीं हुआ और न्यायालय से कोई भी संघों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया। ऐसी स्थिति में सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। छुट्टी की मांग करेंगे शैलेंद्र शर्मा? छुट्टी क्या की मांग करेंगे शैलेंद्र शर्मा? बिल्कुल, जो पूर्व की भांति अवकाश का जो 62 दिनों का था, उसको हूबहू लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और किसी भी महापुरुष की जयंती हो। जैसे पूर्व में सरकारी आवास अवकाश की घोषणा होती थी, वैसे ही घोषणा करें हूबहू, और विद्यालयों का संचालन 10 बजे से 4 बजे हो। स्थानांतरण नियमावली अगर बन गई है तो अविलंब लागू करें और सबों के लिए लागू करें। और पदस्थापन की व्यवस्था जो सक्षमता उत्तीर्ण है, जिनको राजकर्मी का दर्जा दिए हैं, उनको अक्षरशः लागू कीजिए, और जो नियोजित हैं उनको भी मौका दीजिए।
कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ये प्रभार और हेडमास्टर और प्रभारी बनाने की प्रक्रिया क्या, आपस में लड़ाने की प्रक्रिया है। शिक्षक एक रहे, नेक बने और संघर्ष के लिए तैयार रहे। देखिए, शिक्षक एक बने, नेक रहें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। ऐसे में शिक्षकों को प्रताड़ित जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व सांसद और साथ ही जो शिक्षक संघ के नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार से मिली जुली भगत से देखा जाए तो शिक्षकों को प्रताड़ित करते, परेशान करते हैं। और पिछली दफा जिस तरीके से नियमावली थी, सरकारी अवकाश को देखते हुए जो नियमावली थी उसी तर्ज पर जो है शिक्षकों को छुट्टी देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षकों के द्वारा बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा उस शैलू थे, क्या कुछ कह रहे थे। दुर्गा पूजा को देखते हुए, नवरात्र को देखते हुए, सरकारी अवकाश को लेकर आपने सुना है। ऐसे में बाढ़ ग्रस्त इलाकों को लेकर यह साफ कहते कि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और दोहन शोषण शिक्षकों का उनसे पैसा वसूली की जा रही है। ये बिल्कुल उचित नहीं है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो वहीं शैलेंद्र शर्मा की आपने तमाम बातें सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।